नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरण्य देवरिया और आज स्वतंत्रता दिवस के इस खास अवसर पर मैं प्राइम न्यूज़ के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहा हूं। और आज इस अवसर पर मैं एक विशेष रचना आप लोगों के मध्य रखना चाहता हूं। और इस रचना का जो विषय वस्तु है, दरअसल 15 अगस्त 1947 या ये 14 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 का जो दिन था हिंदुस्तान के लिए, वो दो तरीके से आया। जो पहला तरीका था उसमें बहुत सारा जश्न था, बहुत सारी खुशियाँ थी, लेकिन उसके साथ एक पीड़ा भी आई और उस पीड़ा का नाम था बंटवारा। उस बंटवारे के इर्द गिर्द जो 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच में घटित हुआ, उस 24 घंटे के बीच में क्या क्या हुआ, मैं बहुत बड़ी एक घटना थी, मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके बीच में रखता हूँ। मैं अपनी एक छोटी सी कविता के माध्यम से आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। मैं शुरू करता हूँ। ये आपकी मेरी खुली आंखों से बहना चाहती है, आपकी मेरी खुली आंखों से बहना चाहती है। एक कहानी जाने कब से खुद को कहना चाहती है। काटता है अपने होने का उसे मातम हमेशा, अपनी सच्चाई का उसको खा रहा है गम हमेशा। कब से रोना चाहती है मुंह तिरंगे में छुपाकर, राख करना चाहती है और वह खुद को जलाकर। है सिसकती जाने कब से चीख के उपहास पर, है सिसकती जाने कब से चीख के उपहास पर। सिर झुका बैठी हुई है आपके इतिहास पर, सिर झुका बैठी हुई है आपके इतिहास पर। जिस समय गूंजा था भारत जश्न वाले शोर से, रेलगाड़ी एक थी निकली हुई लाहौर से, रेलगाड़ी एक थी निकली हुई लाहौर से। धर्म के उन्माद से सौहार्द के मत की तरफ आ रही थी दौड़ती आज़ाद भारत की तरफ। रात आधी है बताने लग गई जो ही घड़ी, रात आधी है बताने लग गई जो ही घड़ी। दीप्त अमृतसर में आकर हो गई गुमसुम खड़ी। जाने कब से दास्ता के बोझ से उबा हुआ, देश अपना था समूचा जश्न में डूबा हुआ। हो गए आज़ाद हम हर ओर नारे छूटते थे और चारों ओर रह रहकर पटाखे फूटते थे। किंतु पटरी पर खड़ी वह भेद अपने खोलती थी, किंतु पटरी पर खड़ी वह भेद अपने खोलती थी। उस समय सब शोर में थे, वह नहीं पर बोलती थी। भेद ऐसा जिसके कद को आंकता कोई न था, भेद ऐसा जिसके कद को आंकता कोई न था। खिड़कियां सारी खुली थी झांकता कोई न था, खिड़कियां सारी खुली थी झांकता कोई न था। कोई आहट तक न होती थी खड़ी उस रेल में, बंद दरवाजे सभी थे भेद के इस खेल में। कर्मचारी एक स्टेशन से यह सब देखता था, रेल का वह मौन पढ़कर बार बार चौंकता था। यह स्वाभाविक तो न था कि रेल पटरी पर लगे, यह स्वाभाविक तो न था कि रेल पटरी पर लगे। बंद दरवाजे रहें ना आदमी कोई जगे। फिर वो कुर्सी छोड़कर इस माजरे को जानने बोगियों की ओर भागा भेद को पहचानने। कुछ समय तक दूर से ही बोगियों को जांच कर, फिर निकट जाकर के आज़ादी का नारा बाँच कर, पीट कर हर एक दरवाजे को जब वह थक गया, उसके उत्सुक मन में सहसा एक दाहक शक गया। एक बोगी के वो दरवाजे को ज्यों ही खोलता है, एक बोगी के वो दरवाजे को ज्यों ही खोलता है, कांपने लगती हैं सांसें प्राण भीतर डोलता है, कांपने लगती हैं सांसें प्राण भीतर डोलता है। सामने इतना भयानक दृश्य था बैठा हुआ, फर्श के हर एक कतरे में जो था बैठा हुआ। पांव के नीचे जमी मोटी परत थी खून की, कह रही थी जो कहानी भीड़ के कानून की। जाने कितने शव पड़े थे फर्श पर बिखरे हुए, छत बिछते धड़ अनेकों शीश सब उतरे हुए। शव थे हत्या की कुशलता का जो परिचय दे रहे थे, शव कभी जो जीवितों की श्रेणियों में भी रहे थे, किंतु अब जिनके धड़ों से शीश काटे जा चुके हैं, हाथ पांव सैकड़ों टुकड़ों में बांटे जा चुके हैं। अतड़ियां बाहर पड़ी हैं पेट जिनका फाड़ कर, फट चुकी सारी नसें हैं दर्द से चिघाड़ कर। एक लुगदी मांस की थकती न थी बताने से, एक लुगदी मांस की थकती न सी थी बताने से कि रे मांस ला दे रेल आई है कसाई खाने से। कोई शव पर यह नहीं कहता था कि वह कौन था, कोई शव पर यह नहीं कहता था कि वह कौन था। सबके परिचय को समेटे एक भीषण मौन था, मौन जो हर शोर को दुत्कार देना चाहता था, मौन ऐसा चीख कर जो पूछ लेना चाहता था, क्या हमारा दोष था, क्या हमारा दोष था तुमने लकीरें खींच दी, क्या हमारा दोष था तुमने लकीरें खींच दी और बंटवारे की मिट्टी फिर लहू से सींच दी। मौन जो काटे हुओं की चीख का बसार था, मौन जो मौन आज़ादी पर रोने के लिए लाचार था। मौन जो किस्सा सुनाना चाहता था खून का, मौन जो था आईना उन्माद के मजमून का। मौन जो उस श्रांत मरघट की विकल चित्कार था, मौन जिसका शोर के हर बिंदु तक विस्तार था। मौन जिसमें बेजुबानों की कहानी बोलती थी, मौन जिसमें प्राणहीना जीव प्रतिक्षण डोलती थी। पास 16 वर्ष की लड़की की एक लाश थी, पास 16 वर्ष की लड़की की एक लाश थी, जिसके गले में उसके दुपट्टे की एक फांस थी। वो दुपट्टा जो नुचे तन की कहानी जानता था, आदमी की वहशियत को भी जुबानी जानता था। वो दुपट्टा हंस रहा था जश्न के उन्माद पर, वो दुपट्टा हंस रहा था जश्न के उन्माद पर, आदमी की वहशियत अपनी विकल फरियाद पर। बोला बोला लाखों लड़कियां बाजार में बेची गईं, बोला लाखों लड़कियां बाजार में बेची गईं और कर दुष्कर्म गर्दन फांस फिर खींची गई। प्राण इसको दर्द से आज़ाद करके सो गया, दर्द इसकी चीख को बर्बाद करके सो गया। अब मैं जिस पर हूं कसा इंसानियत की लाश है,
अब मैं जिस पर हूं लगा इंसानियत की लाश है, हैवानियत का जश्न है, देवत्व का उपहास है, देवत्व का उपहास है। उस भयानक मौन में कुछ भी नहीं जब सूझता था, उस भयानक मौन में कुछ भी नहीं जब सूझता था, एक सिर वातावरण से प्रश्न अपने पूछता था, बोलता था मत बताना, बोलता था मत बताना कौन सा कण है मेरा, किंतु इतना तो बता दो कौन सा धड़ है मेरा, किंतु इतना तो बता दो कौन सा धड़ है मेरा। सैकड़ों धड़हीन लाशें मुझको देखी जा रही हैं, कट चुके हैं सर सभी के, सब की सब अकुला रही हैं, और जो आंखें खुली थी कट चुके हर शीश की, वो गवाही दे रही थी वेदना की टीस की। उनमें हत्यारों का चेहरा था मगर वह मौन थी, उनमें हत्यारों का चेहरा था मगर वह मौन थी। पूछते थे धड़ उन्हीं से मेरी आंखें कौन थी, किंतु उनकी पुतलियों में चुप्पियों का वास था, किंतु उनकी पुतलियों में चुप्पियों का वास था। इंसानियत का था रुदन और जीत का उपहास था। फर्श पर जो खून था सूखा हुआ वह बोलता था, फर्श पर जो खून था सूखा हुआ वह बोलता था। मैं कभी इनकी नसों में दौड़ता था डोलता था, किंतु अब आज़ाद होकर जम चुका हूं फर्श पर, हर शिरा की तलहटी से मृत्यु के उत्कर्ष पर। और तुमको भी यही स्वाधीनता बांटी गई, और तुमको भी यही स्वाधीनता बांटी गई। देह आज़ादी की दो टुकड़ों में है काटी गई। और फिर वह रक्त भी कहते हुए चुप हो गया, और फिर वह रक्त भी कहते हुए चुप हो गया। प्रश्न लेकर चुप्पियों की गोद में वह सो गया, प्रश्न जो उस रेल की सब बोगियों में भागते थे, प्रश्न जो कि मर चुकी आंखों के ऊपर जागते थे, प्रश्न जो कि देश की हर नस में बहना चाहते थे, प्रश्न जो कि उन सबों की बात कहना चाहते थे। और मरघट रेल में पागल उदासी डोलती थी, और मरघट रेल में पागल उदासी डोलती थी। खिड़कियों के पास जाकर बुदबुदाती बोलती थी, बोलती थी इन शवों में अब कोई अंतर नहीं है, बोलती थी इन शवों में अब कोई अंतर नहीं है। इनको कोई जीत या फिर हारने का डर नहीं है, इनमें कोई धर्म कोई जाति का झगड़ा नहीं है। इन शवों में कोई छोटा कोई भी बड़ा नहीं है। मर्द औरत तक नहीं जीते हुओं का पाश है, मर्द औरत तक नहीं जीते हुओं का पाश है। जो यहाँ फैली हुई है सिर्फ विकृत लाश है, जो यहाँ फैली हुई है सिर्फ विकृत लाश है। जा चुके हैं ये तुम्हारी जीत की कीमत चुकाकर, जा चुके हैं ये तुम्हारी जीत की कीमत चुकाकर। जश्न वाली भट्टियों में प्राण को अपने जलाकर, जिनको आज़ादी ने कुचला है स्वयं की एड़ियों से, हो चुके आज़ाद हैं स्वाधीनता की बेड़ियों से, हो चुके आज़ाद हैं अधर्म वाली जेल से। राजनीति तुझसे भी और तेरे खूनी खेल से, राजनीति तुझसे भी और तेरे खूनी खेल से। हो गई वह रेल सहसा मौन फिर, हो गई वह रेल सहसा मौन फिर। रो रही थी जश्न के उन्माद पर, गर्भ में जिसके पड़े थे शव कई, हंस पड़ी स्वाधीनता संवाद पर, हंस पड़ी स्वाधीनता संवाद पर। हम अभी हैं दास धर्म जाति के, हम अभी हैं दास धर्म जाति के, हम अभी तक सरहदों के दास हैं। जश्न का जो गीत तुम हो गा रहे, वह तुम्हारी जीत का उपहास है, वह तुम्हारी जीत का उपहास है, वह तुम्हारी जीत का उपहास है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत धन्यवाद।